जब वो स्थिति आती है तो ज्ञान सब जो अर्जित किया होता है वो मंद पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। जितने हमने थंब गिने थे, जितने पेड़ गिने थे, वो कुछ याद नहीं रहता। बस वो अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाती है आत्मा जाके। जब पिया स्वयं पढ़ाते हैं तो पहले अर्जित किया हुआ ज्ञान कहीं नहीं रहता, वो जीव तक था। अब आत्मा की बारी आई है। कहते ऐसे लगा कि बाहर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। और कितनी देर ये अवस्था बनी रही, कुछ होश नहीं है। आंख खुली तो कहते अजीब सा ही अंदर का नक्शा बन चुका था। हालत अजीब सी हो चुकी थी। आंख कौन सी खुली सुंदर साथ जी? ऐसा लगता है ये बाहर की आंख की बात नहीं की गई, ये अंतर दृष्टि खुली है। एक अंतर दृष्टि पहले भी खुली थी, इसकी भी स्टेजेस बताई हैं महाराज जी के जीवन में। जो खुल के नहीं बताया, ऐसे लगता है सुंदर साथ जी वाणी में, बीतक साहब में रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है ना, दो लाइनों के बीच में भी कुछ है जो खींचता है, दो शब्दों के बीच में कुछ है जो खींचता है, दो अक्षरों के बीच में कुछ है जो खींचता है। वो जो कुछ है ना, वो परमहंसों की बीतक है। वो उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें क्या खींचता है। जब अंतर्दृष्टि खुलती है तो पहले सतगुरु दिखाई देते थे, उनसे हर पल हर घड़ी बात होती थी महाराज जी की। अब जो दृष्टि खुली है और डीप डाउन, और डीप डाउन, अब सतगुरु नहीं दिखाई दे रहे। अब क्या दिखाई दे रहे हैं? इस स्थान पे सतगुरु दिखाई देते थे ना हृदय में, वहां राजी दिखाई दे रहे हैं। राजी तो कभी नहीं देखे उन्होंने। कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुस्काते, बैठे बैठे, आंखें खोली तो भी सतगुरु की जगह राजी दिखाई दे रहे हैं। अब आवाज दी, रतन अब उठो। कहते हम अपना चोला ले उठ बैठे। शरीर उठकर बैठ गया। अब से पहले यहाँ क्या हुआ था, कहते ऐसे लगा सब भूल गया मुझे, क्या हुआ था कुछ ज्ञात ही ना हो। राजी के चरण से लिपट गए